रात जितनी शांत दिखाई देती है उतनी होती नहीं। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां हादसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन इंतजार नहीं। कहा जाता है कि मुंबई गोवा हाईवे के एक हिस्से पर आधी रात के बाद अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है जिसने लिफ्ट मांगी हो वो अकेला ना हो। बारिश की महीन बूंदें टैक्सी की विंडशील्ड पर लगातार गिर रही थी। वाइपर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क हर पल धुंधली होती जा रही थी। रात के लगभग 2:30 बजे थे। मुंबई से गोवा जाने वाले पुराने हाईवे पर उस समय दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ इंजन की धीमी आवाज, बारिश और जंगल से आती झींगरों की तीखी ध्वनि। राघव पिछले 10 सालों से टैक्सी चलाता था। रात की ड्यूटी वो इसलिए करता था क्योंकि किराया ज्यादा मिलता था। उसने इस सड़क पर अनगिनत रातें बिताई थीं। लोगों से अक्सर इस हाईवे की भूतिया कहानियां सुनी थी, लेकिन वो हमेशा हंसकर कहता था, भूत नहीं होते, डर होता है। उस रात भी उसने यही सोचा था। कुछ देर पहले उसने एक विदेशी पर्यटक को गोवा के एक रिजॉर्ट में छोड़ा था। अब वो खाली टैक्सी लेकर वापस मुंबई लौट रहा था। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ खरखराहट थी, मानो पूरे इलाके में कोई सिग्नल ही ना बचा हो। उसने रेडियो बंद कर दिया। अचानक बारिश और तेज हो गई। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं। हेडलाइट की रोशनी कुछ मीटर आगे जाकर जैसे अंधेरे में निगल ली जाती थी। राघव ने गति थोड़ी कम कर दी। तभी दूर सड़क के किनारे उसे किसी ने हाथ हिलाते हुए दिखाई दिया। सफेद शर्ट पहने लगभग 25-26 साल का एक युवक। वो लगातार हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। राघव ने पहले अनदेखा किया, लेकिन फिर उसने सोचा, इतनी रात में अगर सच में किसी की मदद की जरूरत हो तो। उसने धीरे धीरे ब्रेक लगा दिए। टैक्सी युवक के सामने आकर रुक गई। युवक भागकर खिड़की के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल बारिश से भीगे हुए थे, सांस तेज चल रही थी। भैया, प्लीज आगे महाड़ तक छोड़ देंगे? हमारी बाइक खराब हो गई है। राघव ने सड़क पर नजर दौड़ाई। उसे कोई बाइक दिखाई नहीं दी। अकेले हो? युवक ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। नहीं, मेरी मंगेतर भी साथ है। राघव ने फिर पीछे देखा। सड़क खाली थी। कहाँ है? युवक ने दाईं ओर इशारा किया। वो वहीं खड़ी है। राघव ने ध्यान से देखा। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। बारिश, अंधेरा और सड़क, बस। मजाक मत करो, कोई नहीं है वहां। युवक हल्का सा मुस्कुराया। लगता है बारिश में दिखाई नहीं दे रही होगी। फिर उसने पीछे मुड़कर जैसे किसी से कहा, आओ बैठो। राघव की नजर उसी दिशा में थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल युवक ने पीछे का दरवाजा खोला, ऐसे जैसे किसी को पहले बैठने के लिए रास्ता दे रहा हो। दरवाजा कुछ सेकंड खुला रहा, फिर अपने आप धीरे से बंद हो गया। युवक आगे वाली सीट पर आकर बैठ गया। चलिए भैया। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, तुम्हारी मंगेतर मजाक में अदृश्य हो गई क्या? युवक ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वो पीछे बैठी है। राघव ने तुरंत गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पूरी पिछली सीट खाली थी। देखो, ऐसी बातें मत करो। युवक ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। टैक्सी फिर चल पड़ी।
कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, केवल इंजन और बारिश। अचानक राघव की नज़र सामने लगे रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसका हाथ स्टीयरिंग पर ज्यों का त्यों जम गया। मिरर में पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी, सिर झुकाए, लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली। उसने फिर मिरर में देखा। लड़की अब भी वहीं बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, उसके हाथ गोद में रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई घंटों से वहीं बैठी हो। राघव का गला सूख गया। उसने जोर से ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर चीखते हुए रुके। क्या हुआ भैया? राघव कांपती आवाज में बोला। पीछे पीछे कौन बैठा है? युवक ने बिना पीछे देखे जवाब दिया। कौन? तुम्हारी मंगेतर। युवक ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बल्कि अजीब सी उदासी थी। वो बोला, आपको दिखाई देने लगी? राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? युवक ने गहरी सांस ली। अब तक आपको नहीं दिख रही थी? राघव ने फिर पीछे देखा। कुछ नहीं। फिर मिरर में देखा। इस बार लड़की ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाल आधा चेहरा ढके हुए थे। वह राघव को नहीं, सीधे मिरर की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जानती हो कि उसे केवल शीशे में ही देखा जा सकता है। राघव ने कांपते हाथों से मिरर को ऊपर मोड़ दिया। बस, अब नहीं, युवक ने तुरंत कहा। ऐसा मत कीजिए। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगता। राघव ने झुंझलाकर कहा। किसे? कुछ सेकंड तक टैक्सी के अंदर केवल बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर पीछे से बहुत हल्की, कांच पर नाखून फेरने जैसी आवाज आई। राघव का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने धीरे धीरे मिरर फिर सीधा किया। अब पीछे की सीट खाली थी, लेकिन पीछे का बायां दरवाजा भीतर से धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और बाहर तेज बारिश के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी चलती टैक्सी से उतर गया हो। अंधेरी रात, जब टैक्सी में बैठी थी एक मरी हुई लड़की।